ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से आग बबूला पाकिस्तान ने भारत पर कई मिसाइलें दागे और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया भारत ने। वहीं हाल ही में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर बात बनी। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पर कई वार किया, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। इस बीच शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश बिल्कुल तत्पर है। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। हमारी कार्रवाई में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा, अभी वहां से हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा है। उन देशों को ये देखना चाहिए जिन्होंने IMF का लोन दिलाया। जो देश कहते हैं कि उनके साथ व्यापार करेंगे, उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक धूर्त देश है। अब पाकिस्तान कम रह गया है, अब वह आतंकिस्तान बन गया है। वहीं और क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। के पास गया कि सीज फायर चाहिए, और जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं कि कोई उनका जो न्यूक्लियर एरिया था वहां पे कोई मिसाइल पड़ा है, उसके चलते इस पे कोई रोक लगाई गई है। पर जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, तो ये जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश बिल्कुल तत्पर है और हमारी सेना बिल्कुल तैयार है कि इनको जवाबी कार्रवाई मिले, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई हुई थी वो सिविलियंस को अटैक करके नहीं हुई थी, टारगेटेड थी, डेसिसिव थी और मेजर्ड थी। पर यहाँ पर जो कर रहे हैं कि ड्रोन्स भेज रहे हैं और लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, दुनिया को देखना चाहिए, वो खास करके वो देश जिन्होंने IMF का लोन इनको दिया, वो देश जो कहता है कि उनके साथ ट्रेड करेंगे, उन देशों को देखना चाहिए कि कितना पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पूरा कब्जा जमाया हुआ है। एंड इट्स अ रोग नेशन। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो हम उनको जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान कम रहा है, आतंकिस्तान ज्यादा बन चुका है और वो ग्लोबल सेंटर हो गया है जहां पे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उनको वेपन्स दिए जाते हैं और दुनिया भर में जाकर वो आतंक मचाते हैं। तो ऐसे देश के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता है जो हमारे ही देश के साथ भारत के साथ आतंकी हमले करता है। तो उन्होंने दो टूक उनको कहा है कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जिस तरीके से POK जबरदस्ती जबरन ऑक्यूपाई कर रखा है, उस पर ही बातचीत होगी। आतंकिस्तान जब तक वापस पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम आतंकिस्तान के साथ कोई संवाद नहीं करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है और देश की जनता का भी मन यही है कि अब इनके साथ कोई बातचीत नहीं, अब इनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होना लाजमी है। देखिए, US प्रेसिडेंट को अब ये सोचने की जरूरत है कि उसामा बिन लादेन जो इनके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के अंदर ही पाए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जी को ये भी सोचना जरूरी है कि जो अहमद रौफ हैं, वो बकायदा वो टेररिस्ट के सम्मान में और आर्मी ऑफिशियल्स उस टेररिस्ट के सम्मान में जो हमारी जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे, वो बकायदा वहां पे अब्दुल रौफ वहां पे पाए गए हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं USA के। उनको ये नहीं भूलना चाहिए 26/11 के आतंकी हमले में अमेरिकन की भी शहादत हुई थी उस आतंकी हमले में। तो ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान से आई है और अगर वो उसके ऊपर ट्रेड टॉक्स करना चाहते हैं, US इज एब्सोल्युटली फ्री, बट इंडिया विल नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और एनी डायलॉग जब तक पाकिस्तान अपने जो कर्म है उसको सुधारने का काम ना करे। कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने एक सुझाव दिया है कि एक पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन होना चाहिए जिसपे इसकी बातचीत होनी चाहिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने देखा कि 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक पहलगाम के बाद, फिर जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके पहले दिन पे ही सारी ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाकर उनसे जो भी सवाल जवाब थे, जो भी ब्रीफिंग थी, हुई है। आई एम श्योर आने वाले समय में ऑल पार्टी ब्रीफिंग फिर से होगी और देश की जनता को बताया जाएगा या ऑल पार्टीज को बताया जाएगा कि क्यों ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, क्यों ये सीज फायर हो रहा था जब पूरी इंडियन आर्मी उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर थी। तो कहीं ना कहीं जो भी है, मैं मानती हूं अभी देश के साथ खड़ा होना जरूरी है और जो भी जवाब सरकार से मिलने चाहिए, सेना से मिलने चाहिए, वो सरकार हमें देगी वाया एन ऑल पार्टी मीटिंग और थ्रू अ स्पेशल सेशन। ये एक सुझाव है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देशवासी, हर राजनीतिक पक्ष आज हमारे देश के सेना के साथ खड़ा है और देश जो भी जवाबी कार्यवाही कर रही है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं।
देखिए, तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी ने भी देश भर में निकाली थी, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बस यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं होगी। पूरा देश आज एकजुट खड़ा है। पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की, आतंकी हमले तो किए ही, पर उनकी जो बार बार प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी वो कोशिश कर रहे थे कि फूट डालें, हिंदू वर्सेस बनाम मुसलमान विवाद खड़ा करें, हिंदू बनाम सिख करें। उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी, पर देश एकजुट रहा। इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश का है। तिरंगा यात्रा सब निकालें, हर घर में तिरंगा लहरे, पर उस तिरंगे के ऊपर राजनीति इस समय पे मैं मानती हूँ गलत है। बिल्कुल, पर डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, एक है यूएस प्रेसिडेंट ने पहले जाकर अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हो गया, फिर एज अ फॉलो अप पहले पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, फिर इंडिया को उसका जवाब देना पड़ा। फिर वो आकर कल उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बोलने से जस्ट पहले उन्होंने कहा कि अब हम इनके साथ ट्रेड करेंगे। फिर उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कहा कि हम कश्मीर का विवाद हम रिजॉल्व करेंगे। तो उनको बिल्कुल यूएसए को एक बार नहीं बार बार हमने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा कोई तीसरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे देश को ये जिम्मेदारी मिली है और हम भली भांति उसको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें पाकिस्तान हो या अमेरिका यूएसए हो, उसका हम इंटरफेरेंस दखलंदाजी नहीं लेंगे। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, ट्रेड होगा, डायलॉग होगा, मीटिंग होगी, वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के कल बयान से काफी स्पष्ट हो गया है। ना ट्रेड होगा, ना डिस्कशन होगा। डिस्कशन अगर होगा तो सिर्फ पीओके और आतंकिस्तान पे।